अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आब हयात एक इंतहाई अनोखी और अजीब दास्तान है। इसमें कुछ लोगों का इख्तलाफ है और बाज़ लोगों का ये मानना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया था और आज वो ज़िंदा हैं। लेकिन मैं आपको दोनों मकतबा फ़िक्र के नज़रियों के साथ साथ अपना नज़रिया भी पेश करूँगा, फिर आपको जो बात अकल के करीब लगे इसे अपना लीजिएगा। दोस्तों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल आस, नाम बलिया और इनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सिरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी ज़ुबान में इसका तर्जमा अहमद है। खिज़र के मानी सरसब्ज़ चीज़ के हैं, क्योंकि ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी भरी घास उग जाती, इसलिए लोग आपको खिज़र कहने लगे। इसके अलावा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन के खालाजाद भाई होने के साथ साथ हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वज़ीर और जंगलों में अलंबरदार भी रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, बयां होता है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल करने के बाद मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उनको कुछ नसीहतें भी फरमाई। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है? तो दोस्तों, जिन उलमा का ये कहना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, इनके मुताबिक इनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि हज़रत खिज़र का दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ वर्ष पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, इनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए हैं। इमाम बदरुद्दीन आइनी इनसे मुतालिक लिखते हैं कि जमहूर का मानना यह है और सही भी यही है कि वो नबी थे और जिंदा हैं, और ये भी इसमें मनकूल है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मे हयात में गुस्ल फरमाया और इसका पानी पिया। इसी तरह तफसीर सावी में है कि बाज़ उलमा का मानना है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए हैं, इसलिए ये सहाबी भी हैं। इसी तरह हज़रत उमर बिन अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनकी मुलाकात भी साबित है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत भी फरमाई थी कि ए उमर, इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातिन में इसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातिन मुसावी ना हो तो वो मुनाफिक होता है और मुनाफिकों का मुकाम दरके असफल है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। इसके अलावा और भी बुजुर्गान दीन ने इनसे मुलाकात का जिक्र किया है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आब हयात से मुतालिक बहुत इख्तलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना तो कुरान में है और ना ही किसी सही हदीस से साबित है। लेकिन कुछ उलमा किराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पहले सफ़र के ज़ुमरे में किया है। जैसे कि तफसीर ख़ज़ानुल अरफ़ान में नकल है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो इसको मौत नहीं आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने मगरिब का सफ़र किया और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। तो आप आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और इसका पानी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्क़रनैन के मुकद्दर में नहीं था और वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप मगरिब की तरफ रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक चश्मा स्याह में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को सूरज समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके अलावा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के अलावा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हुए और कुछ आपकी फौजों के हाथों मारे गए। इसी तरह एक और तफसीर में बयां होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़्यादातर उलमा के नज़दीक जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं, और यह भी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और इसका पानी भी पिया था। खैर दोस्तों, ये थी वो चंद बातें जो आब हयात से मुतल्लिक मशहूर थी। अब हकीकत क्या है, बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें तो आब हयात का मतलब है वो पानी या जाम जिसे पीकर इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सके। तो दोस्तों, ऐसा पानी या जाम सिर्फ एक ही है जिसे पीकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और वो है जाम शहादत। जो भी ये जाम पी लेता है वो हयात जाविदा को पा लेता है। और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको फना है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है।
मगर ये जाम यानी जाम शहादत जो शख्स पी लेता है वो फना से निकलकर बका का राही बन जाता है। और हमारा कुरान भी इस बात पर शाहिद है और अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं इन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुम्हें इनकी खबर नहीं। और दोस्तों, ये सिर्फ मुसलमानों पर अल्लाह का खास फजल है जिसने इन्हें आबे हयात जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। अब आपके सामने मेरी जाती राय भी मौजूद है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।